सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। और आज हम अध्ययन करेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। तो द्विघात समीकरण के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं बहुपद के बारे में। बहुपद के बारे में हमने क्लास 9th में पढ़ रखा है कि बहुपद क्या होते हैं और उनके बारे में कि वो किस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं कि कोई भी एक बहुपद है। तो एक हमने लिखा है x² + 5x + 6। तो यह एक बहुपद है। और देखते हैं जैसे लिखा है x⁵5 + x⁵3 + 7। तो हम देख लेते हैं ये भी एक बहुपद है। x + 1/x तो एक बहुपद नहीं है। तो क्यों नहीं है इसके बारे में हम जानते हैं। तो एक बहुपद जिसकी घात एक पूर्ण संख्या हो। बहुपद किसे कहेंगे? जिसकी घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। अब देखो इसमें x की घात 2 थी, इसमें x की घात 1 है और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 6x की घात 0। और किसी की घात 0 हो तो उसका मान होता है 1। तो 6 × 1 तो कितना आ जाएगा? 6। तो बहुपद उसे कहा जाता है जिसकी घात एक पूर्ण संख्या हो। क्या हो? एक पूर्ण संख्या हो। इसके बाद हमें करना है अध्ययन द्विघात समीकरण। तो ये इसमें कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं। तो जांच कीजिए कि यह निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब द्विघात समीकरण ज्ञात करना है कि ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात, जैसे हम बहुपद में ज्ञात करते थे कि x⁵3 + x² + 5x + 3 कहते थे कि इस बहुपद की घात ज्ञात करो। तो इस बहुपद में जिसकी घात सबसे बड़ी होती थी वही उस बहुपद की घात होती थी। इसी तरह से इसमें हमें द्विघात समीकरण में ज्ञात करना है। तो द्विघात समीकरण में ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात, कैसी घात? अधिकतम घात 2, यानी सबसे बड़ी घात 2 हो, वो है समीकरण द्विघात समीकरण कहलाएगा। देखते हैं पहला समीकरण है x + 1 का होल स्क्वायर x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। हल करेंगे तो ये खुलेगा x² a² + b² + 2। a का मान x और b का मान 1, 1 का गुणा करेंगे 2x बराबर 2 का अंदर गुणा करो 2x - 6। इन्हें पक्षांतर कर दो तो ये हो जाएगा x²। देखो 2x इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे x² + 1 + 2x - 2x 6 इस तरफ आ जाएंगे प्लस के 6 बराबर 0। तो बचेगा x² और ये घटाएंगे 0, 1 और 6 7 बराबर 0। तो देखो ये बहुपद बन गया। और इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? 2। अब इस बहुपद की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। आगे चलते हैं अगला। दूसरे में कह रहे हैं x² - 2x बराबर -2 × 3 - x। तो इसको भी हल करते हैं। x² - 2x बराबर -2 × 3 - x। इसको भी हल करेंगे। तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x² - 2x बराबर -2 को गुणा करेंगे इसमें -6 और माइनस प्लस
माइनस के प्लस 2x। पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, 6 इस तरफ आ जाएंगे प्लस के हो जाएंगे और 2x इस तरफ आएंगे माइनस के बराबर 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 2x माइनस के 4x प्लस के 6 बराबर 0। देखो इस समीकरण की अधिकतम घात कितनी है? 2। इस समीकरण की अधिकतम घात 2 है तो यह एक द्विघात समीकरण है। इसी तरह से हमें बाकी प्रश्नों को हल करना है कि हमें बताना है कि ये जो समीकरण है द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। अगला तीसरा सवाल है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 और बराबर में है x माइनस 1 और इंटू में है x प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे। x का गुणा x में एक्स स्क्वायर, x गुणा 1 में माइनस के x, 2 का गुणा x में माइनस के 2x, 2 का गुणा माइनस 1 में प्लस के 1 बराबर में x गुणा x में एक्स स्क्वायर, x गुणा 3 में 3x माइनस 1 का गुणा x में माइनस x माइनस 1 का गुणा 3 माइनस 3 में पक्षांतर कर दो सबको इस तरह। तो देखेंगे होगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2 और 1 3x प्लस के 1 माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएंगे इस तरफ। ये 3x में से 1x घटाएंगे तो प्लस के 2x बचेंगे, 2x इस तरफ आएंगे माइनस के 2x और प्लस के 3 बराबर 0। अब घटाएंगे एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे कितना बचेगा 0। अब कितना बचेगा माइनस के 3x माइनस के 2x तो हो जाएंगे माइनस के 5x और ये आ जाएंगे प्लस के 3 बराबर 0। अब बताओ इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? देखो x की घात कितनी है 1। अब एक घात का बहुपद है तो यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। अगला है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। इसी तरह से इसको भी हल करना है और हमें बताना है कि यह द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। देखो x माइनस 3 x माइनस 3 2x प्लस 1 x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। उसी तरह से इसको भी हल करेंगे। x का गुणा 2x में करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। x गुणा 1 में करेंगे x हो जाएगा 3 का गुणा 2x में माइनस के 3 दूनी 6x हो जाएगा और 3 का गुणा 1 में करेंगे माइनस के 3 बराबर x गुणा x में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x गुणा 5 में 5x हो जाएगा। सबको पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के x बचेंगे माइनस के 5x माइनस के 3 एक्स स्क्वायर इस तरफ आएंगे माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस के 5x बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर 5x 10x और ये माइनस के 3 बराबर 0। अब देखो इस समीकरण की अधिकतम घात कितनी है 2।
इस समीकरण की अधिकतम घात 2 है, तो यह समीकरण एक द्विघात समीकरण है। इसके बाद अगला भी इसी तरह से है, x² + 3x + 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। इसको भी देखते हैं। x² + 3x + 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x² + 3x + 1 बराबर, होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा a² + b² और -2, a का मान 2x और b 2, -4x। सबको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 3x + 1, पक्षांतर करेंगे हो जाएगा -x² - 4 और +4x बराबर 0। x² से x² कैंसिल, कितना बचा 3x + 4x + सो कितने हो गए 7x, 1 + 4 - 3 बराबर 0। अब देखो इस समीकरण की अधिकतम घात कितनी है 1। पूछ क्या रहे हमसे कि द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं। सारे सवालों को इसी तरह से हल करके हमें बताना है कि ये जो समीकरण हैं दिए हुए वो द्विघात समीकरण हैं अथवा नहीं है। अगला है x + 2 का होल क्यूब बराबर 2x² - 1। इसे हल करना है छठवां होल क्यूब का फार्मूला लगा के, इसको भी हल करना है। बाकी ये 9 तक आपको हल करने हैं। इसके बाद हम बताते हैं 10वां। तो कह रहे हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है, इसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। अब जैसे हमने लिखा क्रमागत संख्या जानते हैं क्या होती हैं, 1 लिखा, 1 के बाद कितनी आएगी 2, 2 के बाद कितनी आएगी 3। जैसे हमने लिखा 4, 4 के बाद कितनी आएगी 5, 5 के बाद कितनी आएगी 6। मतलब जो संख्या है उसकी जस्ट आगे वाली संख्या में कितना जोड़ना है 1, मतलब क्रमागत, क्रम से 1 आगे। तो जैसे इन्होंने कहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306, तो हम मान लेंगे माना कि पहली संख्या, हमने मान लिया पहली संख्या x है, मतलब 4 है या 1 है 2 है कुछ भी है, मतलब हमने x मान लिया। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, उसमें 1 जोड़ना पड़ेगा, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी x + 1। क्रमागत बोल रहे हैं तो x + 1, मतलब एक 4 है तो दूसरी 5 होगी, मतलब 4 में 1 जोड़ना पड़ेगा। इसी तरह से कोई संख्या x है और अगली संख्या क्या होगी x + 1। इन दोनों का गुणनफल कितना है 306, तो हम लिख देंगे x × x + 1 बराबर 306। खैर इसको समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए तो अंदर गुणा कर दीजिए, x² और प्लस x और 306 इस तरफ ले आइए, -306 बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण। वो कह रहे हैं इस निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए, तो हमने लिखी थी द्विघात समीकरण के रूप में लिख गया। सवाल था कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है, इसको हमें एक द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो ये हमने व्यक्त कर दिया। अगला सवाल है
एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, इसको हमें द्विघात समीकरण के रूप में ज्ञात करना है। दूरी हमारे पास है 480 किलोमीटर, चाल मान लें कोई x है, फिर x माइनस 8 करके इसको द्विघात समीकरण के रूप में हल करना है। इसी तरह से बाकी के 3 सवाल भी हल करना है। इस सवालों को हम बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक सवाल लगाइए, खुश रहिए।